नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार जबरदस्त कहानी लेकर के आया हूँ। आखिर क्या हुआ जब उस बागेश्वर भक्त पर एक चीते ने आक्रमण कर दिया, फिर उनके साथ रहने वाले 3 इंसान जिनको वाकया सुनकर के वाकई आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए हम लोग उस घटना को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में 3 दोस्त बहुत ही शांतिपूर्वक खुशहाली से रहते थे। हालांकि तीनों दोस्त बस एक ही काम करते थे कि जंगल से कुछ लकड़ियों को काट करके लाते थे और उसे ले जा करके बाजार में सेल करते थे, बेचते थे और उससे जो कुछ भी पैसे मिल जाते थे बस उसी से वे तीनों लोग मिल करके अपना खर्चा चलाते थे। लेकिन तीनों के तीनों दोस्त आपस में हमेशा वादा किए थे कि हम लोग आपस में छोड़ करके कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, हम लोग हमेशा एक साथ रहेंगे, एक साथ सब कुछ करेंगे। ऐसा उन लोगों का सिस्टम था, ऐसा उन लोगों का विचार था। लेकिन एक बार की बात हुई कि वे तीनों के तीनों दोस्त जब अपना घर छोड़ करके जंगल में जाते हैं लकड़ियों को तोड़ने, लेकिन कुछ समय जब लकड़ियां तोड़ते रहते हैं तब तक अचानक मौसम खराब हो जाता है। जब मौसम खराब हो जाता है, तेज आंधी तूफान, और वे सब ढूंढने लगते हैं कि कहीं पर छुपने के लिए कोई जगह मिला, लेकिन कोई जगह नहीं आ रही थी। तब तक अचानक उनके सामने एक चीता आता हुआ दिखाई देता है। वह चीता काफी गुस्से में रहता है, काफी खतरनाक दिखता है, काफी खूंखार दिखता है। उसके मुख पर कुछ खूंच के धब्बे भी लगे हुए थे। अब उन्हें लगता है कि वे चीता अब हम लोगों को लगता ही खा ही जाएगा। उन लोगों को समझ नहीं आता है कि अब हम लोग करें तो करें क्या, और आज की कहानी यहीं पर अब हम लोगों की समाप्त हो जाएगी। ऐसा वे तीनों के तीनों दोस्त समझते हैं कि अब तक हम लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन अब आइंदा खत्म है। ऐसा वे लोग विचार करते हैं। तब तक उनमें से एक दोस्त को एक छोटी सी गुफा नजर आती है। तब तक वह तुरंत भाग करके वह उस गुफा में जाता है और उसके पीछे पीछे बाकी ये दोनों भी उसी गुफा में जा करके छुप जाते हैं। वह गुफा अंदर से काफी अंधेरा था। उन लोगों को शायद लगता है कि हाँ, अब मैं सेफ हूं, अब मैं सुरक्षित हूं, लेकिन तब तक अंदर से फिर से कुछ आवाज आती है। वो उस आवाज की तरफ देखते हैं तो दिखाई ही नहीं पड़ता। शायद ऐसा लगता है कि यहाँ अंदर भी कोई खूंखार जानवर बैठा हुआ है। अब उन लोगों को समझ नहीं आता कि अंदर से भी कोई जानवर अटैक करने वाला है और बाहर से भी अटैक करने वाला है। अब हम लोगों को मरना है तो मरना ही है। तीनों सोच करके बड़ा ही बेचारे बेचैन हो जाते हैं, बिल्कुल डरे हुए। लेकिन अंदर से कुछ ऐसे इंसानों वाली आवाज आती है कि बताओ तुम सब कौन हो और यहाँ पर क्यों छुपे हुए हो। लेकिन जैसे ही इंसान की आवाज आती है, उन लोगों के दिल में राहत मिलता है, चलो कोई इंसान ही है। बल्कि वह इंसान नहीं, उस गुफा के अंदर एक साधु बाबा, एक भगवान के भक्त जो बैठ करके पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। उसी में हमेशा तपस्या के में लीन रहते थे। लेकिन इन लोगों की मौजूदगी के वजह से उनका तपस्या भंग हो जाता है। लेकिन वे क्रोधित नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोग अपना जान बचाने के लिए वहां पर छुपे हुए थे। जब वे बाबा इन लोगों के पास आकर के पूछते हैं, कहते कि बेटा देखो काफी अंधेरा है इस गुफा में, लेकिन मैं यहाँ पर बैठ करके भगवान की आराधना करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन तुम सब यहाँ पर क्यों छुपे हुए, आखिर किस चीज का डर है। तीनों की तीनों दोस्तों ने कहा, बाबा आपको उस सामने दिख रहा है ना, देखिए एक चीता है वहां पर, देखिए कितना खूंखार चीता है, उसके मुख पर खून लगे हुए, और वह हम लोगों का शिकार बना लेगा। मुझे हम लोगों को बहुत डर लगता है। बाबा ने कहा, चीता कहां पर, कौन सा चीता, मेरे को तो कोई चीता और बाघ नहीं दिख रहा, कोई वहां पर जानवर ही नहीं दिख रहा। उन लोगों ने कहा, बाबा क्या आपको कोई जानवर नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा, नहीं तो वहां पर कोई जानवर नहीं है। उसने कहा, अरे वहां पर देखिए। बाबा ने कहा, अरे मेरे को कोई जानवर नहीं दिख रहा है, शायद ये जो तुम लोगों का जो कर्म है ना, उसी कर्मों का फल कुछ ऐसा तुम लोगों को नजर आ रहा है, कि शायद तुमको लगता है कि जो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बुरे कर्म अवश्य के, जिसकी वजह से आज तुम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने कर्मों का ही फल मिलता है, चाहे वह कर्म अच्छे करे या बुरे करे, उसका फल तो मिलना ही मिलना है। और तुम लोगों को ऐसा लगता है कि अपने जीवन में तीनों के तीनों लोगों ने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं,
इस वजह से आज तुम लोगों के साथ ऐसा हादसा हो रहा है। उन तीनों के तीनों दोस्त कहते हैं हाँ बाबा, ये तो बात आपने सच ही है। चूंकि वे जो बाबा थे काफी उनके पास सिद्धियां प्राप्त थी और वे उन लोगों के बारे में तुरंत जो पता कर ले कि हाँ इन लोगों ने बहुत ही बुरे कर्म किए, उन्होंने कहा कि जल्दी से तुम लोग एक एक करके अपने जितने भी गुनाह किए हैं, जितने भी बुरे कर्म किए उन लोगों को एक एक करके बताओ, तब शायद कुछ हो सकता है। उनमें से एक दोस्त कहता है कि बाबा वास्तव में आपने हम लोगों को गुनाह को पकड़ लिया, लेकिन मैं बताता हूं मैंने कौन सी गलती की है। वो कहता है कि देखिए मेरे पास बहुत सारी बकरियां थी, बहुत सारी ढेर सारी बकरियां थी और मेरा काम ही था कि मैं बकरियों का जो दूध निकाल करके उसको मैं उच्च दामों पर मैं बेचा करता था, जिससे काफी मुझे अच्छी खासी रकम मिला करती थी। मैं पैसों का बहुत बड़ा लालची था। लेकिन मेरी पत्नी थी और मेरा एक बेटा था, छोटा था। मेरी पत्नी हमेशा अपने बेटे को बकरी का दूध जो पिलाया करते थे, लेकिन जब भी वह बकरी का दूध जो मांगने आते थे अपने बच्चे को पिलाने के लिए, तब मैं उसे सही से नहीं देता था। भरपेट कभी दूध नहीं देता था, जितना वह मांगती थी उससे कम ही देता था। कभी उसकी इच्छाएं नहीं पूरा करता था। हमेशा मैं उस पर झिड़कता था, डांटता था, बोलता था। बेचारी डर के मारे वह बच्चे को सही से दूध नहीं पिला पाती थी। उसका दूध नहीं होता था, करे तो करे क्या। अभी बच्चा छोटा था, लेकिन वह भोजन भी तो नहीं करता था, खाना भी तो नहीं खाता था, लेकिन डर के मारे वह मेरा सारा का सारा काम करती थी। लेकिन मैं पैसों का इतना लालची था कि मैं उस दूध को बेच देता था, लेकिन अपने बच्चे को पीने के लिए उसकी माँ को दूध नहीं देता था। लेकिन एक बार की बात हुई कि मेरी पत्नी एक कटोरा लेकर के आती है और बच्चा काफी जो है भूखा था और दूध के मारे भूख से रोए जा रहा था। मेरी पत्नी जब कटोरा लेकर के आती है तो करे कि बच्चा बहुत रो रहा है, आज थोड़ा सा ज्यादा दूध दीजिए, बहुत ज्यादा भूखा है। उसने फिर से अपने बीबी पर झल्ला करके और वह दूध दिया, लेकिन वह दूध जब बच्चे को ले जा रहे थे पिलाने के लिए तो थोड़ा सा ठोकर लग जाता है और दूध सारा का सारा जमीन पर गिर जाता है। बेचारी सोचने लगती कि अब मैं करूं तो करूं क्या, मैं फिर से अपने पति से मैं मांगूंगी तो कैसे, क्या वह देंगे। वो व्यक्ति कहता है, वो दोस्त कहता है कि मेरी पत्नी फिर से वही कटोरा लेकर के मेरे पास दूध लेने के लिए आती है और कहती है कि जी सुनते हैं जो दूध आपने दिए थे वह दूध गिर गया, कृपया थोड़ा सा और दूध दीजिए ना। वह दूध गिर गया। मैंने कहा अरे तुम झूठ बोलती हो, नखड़ा करती हो, बहाना बनाती हो, वह दूध गिरा नहीं है, तुमने खुद पी ली है। उसने कहा नहीं जी चलिए ना देख लीजिए, वहां पर दूध गिर गया। और मैंने उसकी बातों पर, अपनी पत्नी के बातों पर भरोसा नहीं किया और उसे दूध नहीं दिया। बेचारी लाचार वह खाली कटोरा लेकर के वापस लौट जाती है। शाम होने के बाद जब मैं अपने घर पर लौटता हूं तो क्या मैं पाता हूं कि जो मेरा बेटा था, जो मेरी पत्नी के गोद में खेलता हुआ बच्चा था, वह बच्चा आखिरी सांस ले लिया रहता है, वह इस दुनिया को छोड़ करके चला गया रहता है। लेकिन मेरे को 1% भी अफसोस नहीं होता है कि हाँ मैंने क्या चीजें खो दी है। मैंने अपना बेटा खो दिया था, लेकिन मैं पैसों के लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपने बीबी और बच्चों के बारे में 1% भी परवरिश नहीं की। अपने बच्चे को सही से दूध नहीं पिला सका और बस वह मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके उसी दिन मुझसे दूर चली गई और आज तक वह मेरे पास नहीं है। शायद उसी की बद्दुआ लगी है कि आज मेरी हालत ऐसी हो गई है। और तब से क्या होता कि जो मेरी बकरियां थी एक एक करके दूध देना कम कर देती और बकरियों को बीमारियां पकड़ती जाती और एक एक बकरियां मरती जाती है और आखिरकार मैं कंगाल हो जाता हूं। शायद मेरी पत्नी की ही बद्दुआ थी जो आज मेरी स्थिति ऐसी हो, आज मेरी दशा ऐसी हो गई, लकड़ियों को काटता हूं और उससे कुछ 2-4 पैसे मिलते हैं, उसी से गुजारा करता हूं। उसने कहा, साधु बाबा ने, हाँ तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, बहुत नेक काम किया, इस वजह से शायद तुम्हारी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, तुमने बहुत गलत काम किया। फिर उस बाबा ने उस दोस्त से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा काम किया अपने जीवन में जिसकी वजह से आज तुम्हारे साथ ऐसा दिन देखने को मिला है। दूसरा दोस्त भी कहता कि बाबा आपने सही कहा, मैं भी एक बहुत बड़ा पापी इंसान हूं, मैं भी एक बहुत बड़ा गलत काम किया हूं जिसकी वजह से आज मेरे साथ ऐसा हुआ है। उसमें से दूसरा दोस्त कहता है
कि बाबा, मैं एक ठेकेदार था, मेरे पास भी पैसों की कभी कोई कमी नहीं थी। मेरे भी जीवन में पैसे खूब आते थे, लेकिन मेरी इतना धूर्त तो कोई होगा ही नहीं। मैं पैसे के लालच में इतना था कि मेरे पास जो मजदूर रहते थे ना, काम करते थे, मेहनत से जी जान लगाते थे, अपने पसीना बहाते थे, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती थी ना, तो मैं उन लोगों से बहाना बना लेता था कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं मिले। और उन लोगों की जब महीना के तनख्वाह देने की बात आती थी, तो मैं जो है आधा कुछ पैसे दे करके उन लोगों को काम से निकाल देता था। फिर जो नए मजदूर भर देते थे, फिर हर मजदूरों के साथ यही काम करता था। और इस तरीके से मेरे पास पैसे तो बहुत हो गए थे, लेकिन मैं खूब अय्यासी में भी उड़ाता था। खूब जो इधर उधर पैसे बेफजूल खर्चे किया करता था। लेकिन मेरे बारे में हर लोगों को धीरे धीरे खबर पता चलती गई। एक एक मजदूर निकलते गए, और जो मजदूर आते थे उनके साथ हमेशा यही सलूक करता था। लेकिन एक समय ऐसे भी हुए कि जो मजदूर थे, मेरे के सारे मजदूर, सारे के सारे लोग मुझसे दूर चले गए और कोई नया मजदूर आया ही नहीं, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर सका। लेकिन मेरी जो गलत आदत थी, वह जो गलत आदत तो पड़ी ही रही, जिसकी वजह से मेरे पास जितने भी पैसे थे, सारे के सारे पैसे, सारे के सारे धन, सब कुछ खर्च हो गया, 1 रुपया भी नहीं बचा। और फाइनली हम अपने दोस्त के पास आ गए। उसकी भी हालत यही थी, मेरे पास भी नहीं, उसके पास भी नहीं। उसने कहा चलो हम लोग जो है लकड़ियाँ काटेंगे और इसी को बेचेंगे, जिसकी वजह से घर की खर्चा और हम लोगों की रोजी रोटी चलेगी। और आज हम लोगों की हालत इसी वजह से, शायद मेरे साथ में उस मजदूरों की बद्दुआ है, इस वजह से आज हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। उस बाबा ने कहा, हाँ, तुमने भी अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए, वाह, तुमने क्या गजब के कारनामा किए। तो उस बाबा ने कहा, चलो भाई, तीसरा जो तुम दोस्त हो, अरे तुमने क्या ऐसे अपने जीवन में कार्य किए हैं कि जो इतनी सराहनीय है कि जो इन लोगों के साथ में ये काम करना पड़ रहा है? शायद तुमने भी ऐसे कुछ बेगुनाही वाला ही काम किए होगे। उसने कहा, नहीं बाबा, मैं अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म आज तक किया ही नहीं। मैं भी बहुत बड़ा पापी हूँ। मेरे तो समझ में नहीं आता कि मैं उतना बड़ा गुनाह कैसे कर रहा था। तो बाबा ने कहा, अच्छा तुम भी बताओ, ऐसा कौन सा कर्म किए हो जिसकी वजह से आज तुम्हें पछतावा हो रहा है? तो उस तीसरे दोस्त ने कहा, बाबा, मैं भी एक बहुत ही धनी इंसान था, मेरे पास भी पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन मेरे जो माता पिता थे बचपन में ही गुजर पड़े, जिसकी वजह से मेरे पास कोई भी देख रेख करने वाला नहीं था। सारा धन दौलत मेरे ही जिम्मेदारी। मैं गलत करूं, अच्छा करूं, कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन मैं बिल्कुल स्वतंत्रता मिलने के वजह से मैं कोई सही रास्ता पकड़ा ही नहीं। मैंने हमेशा उन पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, दारू पीने में, गांजा पीने में, धूम्रपान करने में, लड़कियों के साथ रंगीन करने में, अलग अलग जो जितने भी विश्रम वाले काम होते, हर तरीके से मैंने अपनी रातें हर प्रकार की लड़कियों के साथ रंगीन की। मेरे को जो लड़की पसंद आ जाती थी ना, बस मुझे किसी भी हालत में, किसी भी दाम पर उसके पास रात रंगीन करनी ही थी, ऐसा मैं सोच लेता था। और लगभग जो है मेरे नज़र में जितनी लड़कियां दिखी, जितनी महिलाएं खूबसूरत दिखी, सबके साथ मैंने रातें रंगीन की। लेकिन एक बार गजब की बात तब हो जाती है कि पास में ही मेरे एक अंकल रहा करते थे। उस अंकल की एक बेटी थी जिसका कोई खास ज्यादा उम्र नहीं था, लेकिन जैसे उसकी जवानी जब आती है और नौजवान होती है, तो क्या गजब की खूबसूरत दिखती है। मेरा दिल, मेरे अंदर का जो हैवान, मेरे अंदर का जो शैतान था, उसके ऊपर जो है दिल आ जाता है। और फिर मैं उसके पास एक बार पहुंच जाता हूं और कहता हूं, देखो कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, शायद तुमको मेरे बारे में पता भी होगा, क्या एक बार मेरे साथ रातें रंगीन कर लो, मजा आ जाएगा, जो तुम कहोगी वह सारे के सारे कार्य करेंगे। लेकिन वह लड़की कहती, शायद तुम्हें पता नहीं है, करे मैं तुम्हारी कचीन हूं और मेरे साथ ऐसा काम बिल्कुल ही मत करो। शायद तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम ऐसा गुनाह करोगे तो भगवान तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा।
वैसा काम कहती है, ऐसे मना करती है, लेकिन उसके अंदर का जो शैतान रहता है, जो हवस रहता है, जो हैवानियत रहती है, वह अंदर उसको झकझोर करके रख दे रहा था। वह बार बार उसके अंदर का शैतान यही कह रहा था कि कब मैं उस लड़की को शिकार बना लूं, उस लड़की को किसी भी हालत में किसी भी तरीके से बस अपनी प्यास बुझा लूं। और एक बार रात्रि के समय में वह मौका पा ही जाता है। उस लड़की के घर पर कोई रहता नहीं है और बस वह इसी का इंतजार करता है और वह उसके घर पर चला जाता है। रात्रि में जबरदस्ती उसके साथ वह रातें रंगीन करता है। वो लड़की कहती कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, कम से कम भगवान से डरो। लेकिन उस इंसान ने 1% भी उसके अंदर दया नहीं आती है और जबरदस्ती उसके साथ हैवानियत का काम कर ही देता है। वो लड़की रोते रह जाती है, लेकिन 1% भी उसको दया नहीं आता है और शायद उसी की बद्दुआ लगती है। बस एक एक करके मेरे सिर्फ जितने सारे धन थे, धीरे धीरे इसी हैवानियत में, गलत काम में ऐसे सारे के सारे धन खर्च हो जाते हैं, लेकिन 1 रुपया भी मेरे पास नहीं बचता और मैं आखिरकार गरीब हो जाता हूँ, कंगाल हो जाता हूँ। फिर मैं अपने इन दोस्तों के पास आता हूँ और इन दोस्त जो जंगल से लकड़ियाँ काट करके बेचते हैं, और इन लोगों के साथ मैं भी वही काम करने लगा। जंगल से लकड़ियाँ काटता और बस ला करके बेचता। उस भगवान के भक्त ने, उस बाबा ने कहा कि तुम तीनों लोगों ने बहुत गलत काम किया, एक से बढ़कर के एक गुनहगार हो और शायद भगवान इसीलिए तुम्हें इस गुनाह की सजा दे रहा। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना तुम लोगों की करता हूं कि एक बार वे तुम्हें माफ कर देंगे, दोबारा नहीं करेंगे। और वे बाबा कुछ भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद इन लोगों के लिए कुछ दुआएं करते हैं और वहां से वह जो बाघ रहता है, चीता रहता है, वहां से चला जाता है। फिर वे तीनों के तीनों जो वहां से अपने घर पर चले जाते हैं। और जब अपने घर पर जाते हैं तो गांव में पूरा जो है हल्ला कर देते हैं, शोर मचा देते हैं कि इस जंगल में एक बहुत ही खूंखार जो जानवर आ गया है, एक जंगली जानवर, एक बाघ, एक चीता आ गया है जो लोगों को शिकार बना, और मैं किसी तरीके से वहां से बच करके आया हूं। काफी दिन हो गए, लोगों में भी एक खौफ फैल गया था कि कोई जंगल से लकड़ियां काटने नहीं जाता था, यह भी नहीं जाता था। लेकिन जब इन लोगों का कोई काम नहीं बचता है तो तीनों के तीनों एक बार प्लान बनाते कि चलो यार, मरना है तो मरना है, एक बार चलो देखो, शायद वह बाघ जो वहां से चला गया होगा और हम लोग बच जाएंगे। और जंगल से जब लकड़ियां अगर हम लोगों को मिल जाती तो सबको लकड़ियों की जरूरत है और काफी महंगे दाम में हम लोग बेचेंगे भी। तीनों के तीनों मिलकर के फिर से जंगल में लकड़ियां काटने रात्रि के समय में जाते हैं और वह छुपके से कुछ लकड़ियां काट करके ला करके गांव में सुबह के समय में सेल करते थे, बेचते थे और महंगे दामों पर। और गांव के सभी लोग, अगल बगल के लोग उनकी लकड़ियों को लेने के लिए लूट मार कर देते थे महंगे महंगे दाम देने पर, क्योंकि सबको लकड़ियों की जरूरत होती थी। और इस तरीके से अब तो उन लोगों का रोज का यही काम हो गया कि वे लोग जंगल से लकड़ियां लाते और फिर उनको महंगे दाम में बेचा करते थे। लेकिन अगर किसी दूसरे की हिम्मत होती थी जंगल से लकड़ियां तोड़ने का, तो वो रात्रि के समय या कभी किसी तरीके से उन पर जो हमलावर आक्रमण करके उनको डरवा देते थे, डरा देते थे, जिसकी वजह से किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह जंगल में लकड़ियों को तोड़ने जाए। और इस तरीके से वह लोगों को डरा डरा करके वह जो काफी अच्छे खासे पैसे भी कमा लेते हैं और अच्छा खासा खूब आलीशान घर भी बन जाता है। लेकिन वे लोग फिर से अपनी करनी को भूल जाते हैं कि आखिर हम लोग कैसा क्या गलत काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे उन लोगों के पास पैसे आता है वे लोग भगवान को भूल जाते हैं और लोगों से कहते हैं, गांव के लोगों से कहते हैं, भगवान नाम की चीज कोई होती नहीं है। अरे देखो हम लोग कर्म कर रहे हैं और कर्म के हिसाब से देखो आज हम लोगों के पास सब है। अरे भगवान कहीं कुछ नहीं है, वह कुछ नहीं कर सकता है। वह गांव के लोगों से ऐसा ही कहते हैं कि भगवान नाम की चीज कोई होती नहीं है। अरे उसने कहा था बाघ आएगा, शेर आएगा। अरे हम लोग देखो हमारे अंदर जो लड़ने की क्षमता और उसको मात दे करके हमेशा काम करते हैं। फिर से वो अपना गलत काम तीनों के तीनों शुरू कर देते हैं। जो पैसे आते हैं उस पैसों को गलत काम में इस्तेमाल करना फिर से शुरू कर देते हैं। अलग अलग लड़कियों के साथ में रातें रंगीन करना, दारू, नशा, हर तरीके से गलत काम फिर से शुरू कर देते हैं। लेकिन जो उन लोगों ने घर बनवाया था, उन लोगों को पूरा विश्वास था कि जो हमारा घर है, तीनों के तीनों लोगों का जो एक ही घर और एक ही घर में रहते थे, वह घर वाकई काफी मजबूत इन लोगों ने बनवाया था। उनके जो घर का काफी चर्चा भी हो रहा था। लेकिन एक बार गजब की बात तब हुई कि जब वे तीनों के तीनों लोग, तीनों के तीनों दोस्त एक कमरे में सोए हुए थे, तब तक अचानक गांव में काफी जोर से कोलाहल उठती है, शोर उठता है। जब शोर उठता है ऐसा लगता है कि जब ध्यान से वे लोग सुनते हैं कि गांव में बाघ आ गया, बाघ आ गया, बाघ आ गया,
तीन लोगों का पूरा विश्वास था कि चलो मेरा घर जो है काफी मजबूती से बना, इसका दरवाजा तोड़ना सबके बस की बात नहीं होती। लेकिन अभी सब सोच ही रहे थे, लेकिन तब तक अचानक वो बाघ जो काफी से जितने सारे दरवाजे थे, सारे के सारे दरवाजा को तोड़ते हुए इन लोगों के सामने आकर के खड़ा हो जाता। वे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, अचंभित में रह जाते, आखिर कैसा कैसे संभव हो सकता है, मेरे जो घर के इतने मजबूत मजबूत दरवाजे और ये कैसे तोड़ सकता है। उनको भी कुछ शक हो जाता है कि ऐसा लगता है कि ये कोई बाघ नहीं, ये भगवान का भेजा गया कोई दूत है। अपने किए पर उन लोगों का पछतावा होने लगता है। तब तक उसी बाबा के आवाज में एक आवाज आती है, करी तुम लोगों को अपने गलती पर तो पछतावा हुआ था, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया था, फिर से जिंदगी जीने के लिए तुम्हें एक मौका मिला था, लेकिन तुम लोग फिर से अपने उसी गलती को दोहराने लगे। भगवान को नहीं मानते थे, लड़कियों के साथ गलत काम करना, लोगों को कष्ट देना, लोगों को डराना, अनेक प्रकार के गलत काम फिर से तुम लोग शुरू करने लगे। लेकिन अब तुम लोगों का पाप का घड़ा भर गया, अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। वे सब इधर उधर सुन रहे थे, कहकर ये आवाज कहाँ से आ रही थी, लेकिन शायद उन्हें पता ही नहीं था कि जो एक भगवान की करिश्मा थी। और सामने वह बाघ मुंह का बिल्कुल ही मुख पर खून लगे हुए और आवाज गुरेर रहा था। और बस एक ही झपटे में वह बाघ जो है तीनों को समाप्त कर देता। और फिर से वह बाघ तीनों लोगों को मार करके जंगल में चला जाता है और इस तरीके से उन लोगों की लीला समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी यहीं पर तो समाप्त हो जाती है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को सीखना चाहिए कि हमें भगवान के प्रति जो नेचर है, जो प्रकृति है, उनके खिलाफ कभी जाना नहीं चाहिए। यदि हम उनके खिलाफ जाएंगे तो अवश्य हमारे जीवन में कुछ ना कुछ संकट आएंगे, शायद हमारी जीवन लीला भी समाप्त हो सकती है। तो कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में फिर से एक नई शानदार कहानी को लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।